हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में आपके सामने लेकर आई हूँ। आगामी परीक्षा में आने वाले प्रश्न नंबर 1 है मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उपरोक्त ए तथा बी, अर्थात मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान दोनों ही कहा जाता है। नंबर 2 मनोविज्ञान है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, व्यवहार का विज्ञान। नंबर 3 प्रश्न मनोविज्ञान अध्ययन करता है। ऑप्शन ए पशुओं का, बी मनुष्यों का, सी प्राणियों का, डी ऑप्शन है सभी का। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मनोविज्ञान पशुओं का भी अध्ययन करता है, मनुष्यों का भी करता है, प्राणियों का भी करता है, अर्थात सभी का अध्ययन मनोविज्ञान करता है। नंबर 4 शिक्षक मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष में एक अध्ययन है, यह किसने कहा? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जॉन डीवी ने कहा शिक्षक मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान पक्ष में एक अध्ययन है, यह कथन जॉन डीवी ने कहा। नंबर 5 वंशक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त गुणों का नाम है, अर्थात वंशानुक्रम किसे कहते हैं? जिससे माता पिता से संतान को विभिन्न प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं, यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रूथ बेंडिक्ट का यह कथन है। नंबर 6 व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा दी है। आंसर हो जाएगा जेसी गिलफोर्ड ने यह कहा था कि मनुष्य के व्यवहार में व्यवहार के कारण ही परिवर्तन अधिगम कहलाता है। नंबर 7 अधिगम मानव के मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में संशोधन है, जिसका संबंध निश्चित आधार पर होता है और उसकी पुष्टि नवीन क्रियाओं द्वारा होती है, यह परिभाषा है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बी डी भाटिया ने कहा था कि अधिगम मानव के मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में संशोधन है, जिसका संबंध निश्चित आधार पर होता है और उसकी पुष्टि नवीन क्रियाओं द्वारा होती है। नंबर 8 सीखने के सिद्धांतों का आधार है। ए ऑप्शन, ज्ञान के क्षेत्र तक पहुंचना, बी ज्ञान को सारांश में प्रस्तुत करना, सी ज्ञान से सृजन करना, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सीखने के सिद्धांतों के आधार उपरोक्त तीनों माने गए हैं। नंबर 9 अधिगम अंतरण से अभिप्राय किसी विचार के नए क्षेत्र में विनियोग से है, यह परिभाषा दी है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पीटरसन ने कहा था अधिगम अंतरण अर्थात अधिगम स्थानांतरण, लर्निंग ट्रांसफर अन्य नाम है इसके। अधिगम अंतरण से अभिप्राय किसी विचार के नए क्षेत्र में विनियोग से है, यह परिभाषा पीटरसन ने दी है। नंबर 10 निविष्ट व्यवहार तथ्य निहित है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। निविष्ट व्यवहार तथ्य में अधिगम की स्थिति निहित है, अधिगम की योग्यता निहित है, अधिगम की शैली अर्थात उपरोक्त सभी निहित हैं। यहाँ बीच में मैं गायब हो गया है, तो आप इसमें मैं ऐड कर ले, निविष्ट व्यवहार तथ्य में निहित है। नंबर 11 व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रोरशा परीक्षण। नंबर 12 दृष्टिबाधित छात्र अनुभव करता है, ऑप्शन ए आकस्मिक अनुभव, ऑप्शन बी विशेष अनुशीलन, ऑप्शन सी पूर्व अनुभव द्वारा ज्ञान। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। दृष्टिबाधित छात्र उपर्युक्त तीनों को अनुभव करता है। नंबर 13 मानसिक मंद बालक की विशेषता है, अभिव्यक्ति दोष, ध्यान केंद्रित न करना, क्षीण स्मृति, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। मानसिक मंद बालक की उपर्युक्त तीनों विशेषताएं होती हैं। नंबर 14
अयोग्यता जो कार्यात्मक रूप से अक्षम होती हैं कहलाती हैं। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शारीरिक अयोग्यता। नंबर 15, शरीर के अंग मांसपेशियों तथा शारीरिक कार्यों में बाधित करने वाली स्थिति कहलाती है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विकृति कहलाती है। नंबर 16, हस्त शिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। आंसर हो जाएगा सामान्य बालकों को। नंबर 17, समस्या अलग है, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, अवज्ञा करने वाला। आंसर हो जाएगा उपरोक्त डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी समस्या संबंधित बालक कहलाते हैं। नंबर 18, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए प्रशिक्षित शिक्षक, नंबर 2 मनोवैज्ञानिक विधियां, सी निदानात्मक शिक्षण। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। विशिष्ट बालकों के लिए उपर्युक्त सभी आवश्यक हैं। नंबर 19, बुद्धि के सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सैमुअल जॉनसन। नंबर 20, बुद्धि की विशेषता है। आंसर हो जाएगा अर्जित तथा जन्मजात। अगर प्रश्न आता है बुद्धि की प्रमुख विशेषता होती है, बुद्धि की प्रमुख विशेषता होती है, तो इसमें आंसर आ जाएगा जन्मजात। बुद्धि की विशेषता में आ जाएगा अर्जित तथा जन्मजात, और ये प्रश्न आता है कि बुद्धि की प्रमुख विशेषता होती है, तो आंसर आ जाएगा जन्मजात। थैंक यू।